दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पीरियड जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो आज उसे छिपाया क्यों जाता है? पीरियड जो हर एक लड़की और महिला के जीवन का हिस्सा रहा है, अभी भी उस पर 21वीं सदी में भी खुल के बातें क्यों नहीं की जाती? दोस्तों, आज भी मैं देखता हूँ पैड खरीदते वक्त पैड को कागज में लपेट कर क्यों दिया जाता है? आखिर इसको इतना क्यों छिपा के रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीरियड से जुड़ी उन सच्चाइयों को जो सदियों से समाज ने हमसे छिपा के रखा हुआ है, और पीरियड्स से जुड़े उस इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जब पीरियड्स को पूजने व महिला शक्ति से जोड़कर देखा जाता था। और साथ ही साथ मैं अलग अलग देशों में पीरियड्स को लेकर क्या इतिहास रहा है, वर्तमान में सामाजिक तौर पर उसे किस तरह से देखा जा रहा है। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे आपसे। जी हाँ दोस्तों, पीरियड्स को लेकर ना एक लंबा और पूजनीय इतिहास रहा है। आज भले ही पीरियड्स को शर्म और छिपाने वाली चीज समझा जाता है, लेकिन एक प्राचीन समय में यह एक शक्ति का प्रतीक माना जाता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत में पीरियड्स को एक पवित्र प्रक्रिया माना जाता था, और जब महिला पीरियड्स में होती थी तो उस समय महिलाओं का विशेष ध्यान और आराम करने की सलाह दी जाती थी। दोस्तों, मैं बता दूं, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में पीरियड्स को शक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता था। मिस्र की महिलाएं, दोस्तों उस समय मिस्र की महिलाएं कपास से बने टेम्पोन का इस्तेमाल किया करती थी। वही दोस्तों, अगर मैं बात रोम की करूं तो रोम में पीरियड्स के खून को जादुई शक्ति माना जाता था। कुछ दस्तावेजों में कहा गया है कि रोमनों का विश्वास था कि यदि मासिक धर्म वाली महिला किसी तूफान में घूमे तो तूफान रुक जाया करते थे। वहीं दोस्तों, मूल अमेरिकी जनजातियां पीरियड्स को चंद्रकाल की परंपरा मानते थे। इसमें महिलाओं का अत्यधिक शुद्धिकरण का समय माना जाता था, जब वे खुद को प्रकृति और आत्मा से जोड़ती थी। कुछ जनजातियां तो यहाँ तक मासिक धर्म वाली महिलाओं को एक पवित्र स्थान पर रहने की अनुमति दी जाती थी, जहाँ वे ध्यान कर सकती थी और दिव्य संदेश प्राप्त कर सकती थी। वहीं बात प्राचीन हिंदू परंपराओं की करें तो भारत में असम राज्य में स्थित कामाख्या देवी मंदिर में यह माना जाता है कि कामाख्या साल में एक बार मासिक धर्म में जाती हैं। दोस्तों, इस दौरान अबुबाची मेला मनाया जाता है वहाँ पे, जिसमें हजारों श्रद्धालु देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाया करते हैं। इन सबको जान के हैरानी होगी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति और असम की बोडो जनजाति में फर्स्ट पीरियड को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इन समुदायों में लड़की के लिए खास अनुष्ठान तक किए जाते हैं और उपहार दिए जाते हैं। उसके बाद पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उनका स्वागत भी किया जाता है। फ्रेंड्स, बात अब ये आती है, जब प्राचीन सभ्यताओं में पीरियड्स को बुरा नहीं माना जाता था तो ये परंपरा कैसे खत्म हुई, और कैसे आज 21वीं सदी में भी पीरियड्स को लोग इतना बुरा और छिपा के रखने वाली चीज समझने लगे? आइए दोस्तों, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अलग रहने की सलाह दी गई है, पर इस अलग रहने की सलाह के पीछे का असली कारण आराम देना था, लेकिन समय के साथ साथ इसे अशुद्धता से जोड़ के देखा जाने लगा। मंदिरों में प्रवेश वर्जित होने लगा, जिसमें यह धारणा मजबूत होने लगी कि मासिक धर्म अपवित्र होता है। यही परंपरा इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म में भी था। इस दौरान लड़कियों को आराम करने की सलाह दी जाती है। नतीजा ये हुआ दोस्तों, धीरे धीरे धर्मों में आराम देने के उद्देश्य को अशुद्धता की धारणा में बदला गया और मासिक धर्म को छुपाने की चीज बना दिया गया। वहीं मध्यकाल तक आते आते जब समाज कृषि आधारित हुआ, संपत्ति का महत्व बढ़ा, तो महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित होने लगी। पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को कमजोर साबित करने के लिए मासिक धर्म को गंदगी और शर्म से जोड़ दिया। दोस्तों, इसी दौरान कई समाजों में महिलाओं को मासिक धर्म के समय अलग कमरों में रखा जाने लगा और उन्हें कई चीजें छूने तक की मनाही हो गई। वही फ्रेंड्स, औपनिवेशिक काल आते आते अंग्रेज जब भारत में आए तो भारतीय समाज महिलाओं को लेके और रूढ़िवादी बनना शुरू हो गया। फ्रेंड्स, बता दूं मैं, ब्रिटिश मेडिकल साइंस ने मासिक धर्म को एक बीमारी की तरह प्रेस किया जाने लगा, जिससे स्थितियां और भी ज्यादा बदतर होने लगी। 20वीं और 21वीं सदी में आते आते सैनिटरी नैपकिन, टैम्पून आदि का उत्पादन होने लगा था, लेकिन इसे खुले में चर्चा करने के बजाय शर्म से जोड़ दिया गया था। दोस्तों, विज्ञापनों में इसे छिपाने पर जोर दिया गया, जिससे समाज में मासिक धर्म पर खुलकर बात करने की संस्कृति कभी डेवलप ही नहीं हो पाई। सो ये गंभीर मुद्दा है कि वर्तमान में भी ये शर्म की वजह क्यों बना हुआ है। जब हम इतना पढ़ लिख गए हैं, इतनी सारी चीजों को जान रहे, तो अभी भी ये शर्म की वजह क्यों बना हुआ है?
जब हम आज के टाइम पे चांद मंगल जैसे ग्रहों पर जाके आ रहे हैं, एआई जैसी तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स पीरियड्स पे खुलकर हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो स्कूल में लड़कियों को चुपचाप पैड छुपाकर बाथरूम जाना पड़ता है। पब्लिक प्लेस में पीरियड्स की बात करने पर लोग अजीब नजरों से देखते हैं। पीरियड्स के दौरान लड़कियों को खेल और तैराकी से रोका जाता है। आखिर पीरियड्स को एक बीमारी की तरह क्यों पेश किया जा रहा है, क्यों इसको देखा जा रहा है? तो मैं बता दूं आपको, अब सही समय आ गया है कि हमें पीरियड्स पे खुल के बात करने की जरूरत है। जब तक हम इस पर खुल के बात नहीं करेंगे तब तक हम पीरियड्स को लेकर गलत धारणाओं, अंधविश्वासों को नहीं दूर कर पाएंगे। तो खुले में बात करने से यह समझाया जा सकता है कि पीरियड्स कोई बीमारी या अपवित्रता नहीं है, बल्कि एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है। लड़कियों को सही शिक्षा और आत्मविश्वास देने के लिए बहुत जरूरी है। कई लड़कियां पहली बार पीरियड्स होने पर डर जाती हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में बताया ही नहीं जाता। स्कूलों में पीरियड्स पर खुलकर बात नहीं की जाती, जिससे लड़कियों को अपने शरीर को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर हम सही जानकारी देंगे तो लड़कियां इसे आत्मविश्वास के साथ संभाल सकती हैं और बेवजह शर्म या डर महसूस नहीं करेंगी। तो लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए भी इस पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। भारत में अब भी कई जगहों पर लड़कियां आज भी कपड़े, राख, पत्ते या गंदे संसाधनों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ महिलाओं के साथ पुरुषों को भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जब लड़कों को पीरियड्स के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती तो वो इसे लेकर हंसी मजाक या गंदे कमेंट्स करने लगते हैं। अगर उन्हें सही जानकारी मिले तो वो अपनी माँ, बहन, दोस्त, पत्नी को समझ सकेंगे और उनका सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, समाज में लड़कों को भी यह समझने की बहुत जरूरत है कि पीरियड्स एक सामान्य प्रक्रिया है, ताकि लड़कियां बिना डर और शर्म के जी सके। जब हम खुलकर इस पे बात करेंगे तो सरकार, कंपनियां भी आगे आएंगी और ध्यान देंगी और बेहतर सुविधाएं ऑफिस और स्कूलों में उपलब्ध कराएंगी। फ्रेंड, जब तक हम पीरियड्स को छुपाते रहेंगे तब तक महिलाएं बेवजह शर्म और भेदभाव झेलती रहेंगी। इसे गंदगी या कमजोरी की बजाय शक्ति और जीवन की निरंतरता प्रतीक मानना चाहिए। तो शुरुआत पेरेंट्स अपने बच्चों से करें और समाज में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें। थैंक यू।